हाय हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये टॉपिक अलग अलग वीडियो में हो चुके हैं, बट यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में आपको 9 फॉर्मूलाज यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। आप एक ही वीडियो में एक साथ अर्थमेटिक मीन के 9 फॉर्मूले आप इसमें लर्न करोगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास तीनों सीरीज दी गई हैं। इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, और 3 फॉर्मूलाज हैं। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। आप इस टेबल को मेरे साथ साथ बना सकते हो ताकि आपको ज़्यादा इसको समझ में आ सके। यू कैन प्रिपेयर दिस टेबल विद मी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल all these formula, right? So I am using both language, as some student need video in English language and some student need video in Hindi language, and it's not possible for me to make separate video, so I use both language, right? So let us start first individual series. Individual series में आपने मीन निकालना है, तो वो मीन निकालने के आपके 3 मेथड रहेंगे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही सीरीज में आपके 3 मेथड रहेंगे। सो इंडिविजुअल सीरीज में जब आप डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकालना चाहते हो तो ये वेरी इजी है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। आपको कोई भी सीरीज दी है, जितना उस सीरीज में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दी गई हैं, उन यूनिट्स का टोटल समेशन ऑफ एक्स जिसको हम बोलेंगे, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दोज यूनिट। लाइक आपके पास कोई सीरीज है जिसमें 5 स्टूडेंट का वेट दिया है, तो 5 स्टूडेंट का जो वेट है उसको हम समेशन कर लेंगे, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास 5, तो उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। देन शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें लगता है कि जो हमारा डाटा दिया है, जो डाटा है इंडिविजुअल सीरीज में, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं उसमें, तो हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। सो व्हाट इज ए हेयर? ए क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन है, राइट। अज्यूम्ड मीन मीन्स यू कैन अज्यूम मीन फ्रॉम दैट सीरीज ऑफ डाटा। उस सीरीज में से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, राइट। एंड व्हाट इज डी? डी क्या है? जब आप x माइनस ए कर देते हो, मीन्स x माइनस ए, यानी कि जो भी आपकी यूनिट्स हैं आपकी सीरीज में से, उन हर यूनिट्स में से आपको जो अज्यूम्ड मीन आपने अज्यूम किया है वो आपने माइनस कर देना है। देन यू विल एबल टू गेट समेशन ऑफ डी। तो आपके पास डेविएशंस आ जाएगा, फिर उसका समेशन आप कर दीजिए। देन यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही रेयर किसी बुक में मिलता है, राइट, खासकर इंडिविजुअल सीरीज़ में। बाकी सीरीज़ में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रीट में भी मिलेगा, कॉन्टिन्यूस में भी मिलेगा, लेकिन आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको ये किसी ही बुक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। इंटू आई भी कर सकते हो या सी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू सी, आई और सी एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं हम। ए वही है आपका अज्यूम्ड मीन जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, और सिग्मा डी डैश क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डी था, सिंपल डी है जब विदाउट डैश, वो डेविएशन है, और जो डी डैश है वो डेविएशन को डिवाइडेड बाय आई या डिवाइडेड बाय सी कर देते हो। आप कॉमन फैक्टर की जगह आई भी यूज़ कर सकते हो, आई सिंबल भी लगा सकते हो और सी भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। सो इस तरह से आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लिया हमने इंडिविजुअल सीरीज में। तो ये 3 फॉर्मूला हो गए आपके इंडिविजुअल सीरीज़ के। नाउ कम टू डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ जो होती है उसमें आपको एक्स भी दिया रहता है, राइट, और साथ में एक सीरीज़ एफ की फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला में चेंज आ जाता है, वो फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, यहाँ पे आपके फॉर्मूला में चेंज जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स।
फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्स क्या है, वही जो आपकी सीरीज में यूनिट है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को आप रिस्पेक्टिव एक्स से उसके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ मीन्स जो आपको फ्रीक्वेंसी की जो सीरीज दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम रहेगा उनको ऐड करना है, उसको आप समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हो, एज वेल एज आप उसको कैपिटल लेटर में जो एन होता है वो भी लिख सकते हो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन, तो ये एन के बराबर होता है। आपको यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी बुक में आपको एन मिलेगा लिखा हुआ फॉर्मूला में, और कई जगह आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा मिलेगा, दोनों ही इक्वल होते हैं। देन कम टू शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में वही आपको अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, एक्स में से कोई भी एक्स, देन उस अज्यूम्ड मीन से आपको डेविएशन निकालना होगा डी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्स माइनस ए, और फिर उस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने एक्स को कर दिया था मल्टीप्लाई एफ से, यहाँ पे हम डेविएशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय एन। देन कम टू स्टेप डेविएशन मेथड। इन स्टेप डेविएशन मेथड वही होगा कि हमें डी डैश चाहिए, यहाँ पे ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। डी डैश है वो आपका सेम रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। डी डैश आप इस तरह से निकाल सकते हो, ये रहा आपका डी डैश, डी डिवाइडेड बाय आई, और यू कैन से डी डिवाइडेड बाय सी। ये आपको देखना है कि आपने कॉमन फैक्टर के लिए सी सिंबल यूज़ किया है या आई यूज़ किया है। देन कम टू लास्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज तीसरी तरह की सीरीज रहेगी। यहाँ पे जो आपका एक्स बार है, देखिए यहाँ पे जो एक्स बार है वो होगा सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और समेशन ऑफ एक्स यू कैन से, या फिर समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, राइट। सो व्हाट इज एम हेयर, एम है यहाँ पे आपका मिड वैल्यू, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो आपको इस तरह से दी होगी 0 to 10 या 10 to 20, राइट, 0 to 10, 20 to 30। तो यहाँ पे x तो नहीं, हम x से नहीं कर सकते काम, क्योंकि जो x है वो x की वैल्यू आपकी इंटरवल में चली गई है। तो यू नीड वन वेरिएबल दैट कैन रिप्रेजेंट दिस क्लास, एंड फॉर दैट वी यूज m, दैट इज मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालनी कैसे है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो लाइक 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। जो इस सीरीज की बात कर रहे हैं हम 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, तो वहाँ पे आपका मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, then 15, then 25, then 35 and so on. It's depend on interval. It's depend on value of upper limit and lower limit, right? So I hope आपको मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए आपका सेम रहेगा, a प्लस ये जैसे आपका डिस्क्रीट सीरीज में था a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन, और ये देखो सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो डेविएशन निकाला है, ये इसमें आपका डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे जो डेविएशन निकाला है दैट इज x माइनस ए, मीन्स x माइनस अज्यूम्ड मीन, और जो यहाँ पे डेविएशन निकाला है दैट इज m माइनस ए। In discrete series we are using x, and in continuous series we are using mid value, right? So ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एंड लास्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ continuous series जो कि स्टेप डेविएशन है, वो भी देखो बिल्कुल मिलता जुलता है आपके डिस्क्रीट सीरीज वाले फॉर्मूले से, सेम। बस डिफरेंस क्या है, जो आपने ये d निकाला है, d के लिए आपने यहाँ पे m माइनस ए किया है, और यहाँ पे आपने x माइनस ए यूज़ किया था। d डैश सेम, d डिवाइडेड c, और यू कैन से d डिवाइडेड i, राइट। ये आपका d डैश रहेगा, d डैश आपका सेम ही रहेगा दोनों में। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू आई। फॉर्मूला आर सेम इन बोथ केसेस, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इन दिस वे ये आपके 9 फॉर्मूला आपको एक ही टेबल में मिल जाते हैं, और
आप भी ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। इस टेबल से आपको क्या क्या पता चल रहा है, एक तो तीनों तरह की सीरीज़ पता चल गई यहाँ पे आपको, राइट। 3 तरह के मेथड पता चल गए आपको पता चल गया है कि एफ एम कहाँ पे यूज़ करना है, एफ एक्स कहाँ पे यूज़ करना है, और आपको ये पता लग गया कि डेविएशन निकालने के लिए आपने एक्स माइनस ए कौन सी सीरीज़ में करना है और एम माइनस ए कौन सी सीरीज़ में करना है। तो इन दिस वे आप लर्न कर सकते हो नो फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय 1 टेबल ओनली, राइट। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।